हाँ प्रणाम मैडम। इनको हरा दिया। 6 बजे तक तो ड्यूटी करना ही पड़ता है ना। सत्यमा सत्यमा तो खुद को अंदर से ताला कैसे मार लिए? आंटी, What are you doing here? मैं उसके साथ वो नहीं होने दूंगी जो उन्होंने मेरे साथ किया। just happened? मैं उसके लिए कुछ भी करूंगी। हमें उसे ढूंढना होगा, समझे? बहुत सही बात है विकास जी, तुरंत फेंकिए। फेंकेंगे क्या है, उधर बाहर आग लगाए हैं, हाथ तापने के लिए, उसी में डाल देंगे इसको। हाँ, तुमको ना फेंक दे आग में। सबसे डरावनी सच्ची कहानियों में से एक है जिसमें 8.5 महीने के गर्भ वाली एक खूबसूरत महिला को चाकुओं से मार डाला गया। परफॉर्म नहीं किया तो बाहर। हाँ मैडम, वो अभी आवाज नहीं आएगा, पंचायत ऑफिस से काम से वीडियो ऑफिस आए हुए। What? What part of this are you not understanding? अगर तू मेरे साथ है तो भगा गाड़ी। मैनसन ठीक वैसा ही प्रोग्राम हत्यारा बन गया था जो CIA वाले चाहते थे। तो इस हफ्ते में हमें काफी सारा OTT कंटेंट देखने को मिल चुका है, जिनमें से कई सारे कंटेंट को सरप्राइज रिलीज भी कर दिया गया था हिंदी लैंग्वेज में। और बाकी आज के थर्सडे एंड कल के फ्राइडे के दिन में हमें और भी बहुत सारा OTT कंटेंट देखने को मिलने वाला है, जो सभी का सभी हमें हिंदी लैंग्वेज में ही देखने को मिलेगा। और उसके साथ ही आज के दिन में कुछ सरप्राइज OTT कंटेंट भी हिंदी लैंग्वेज में रिलीज हो चुका है, जिन सभी के बारे में ही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना तो बनता है। जिसमें सबसे पहले अगर आपको पंचायत वेब सीरीज का बेसब्री से इंतजार है तो आपके लिए TVF की ओर से एक बड़ा सरप्राइज दे दिया गया है आज के दिन में, जो है पंचायत वेब सीरीज को ही लेके एक नया एपिसोड, जिसको अभी TVF के YouTube चैनल पे ही रिलीज किया गया है, फुलेरा का पंचायती राज नाम से। जी हाँ, ये 18 मिनट का एक नया एपिसोड है, जिसमें हमें प्रधान जी मतलब के नीना गुप्ता देखने को मिलने वाली है और उनके साथ उनके 2 चेले। तो इन तीनों की कहानी कैसे दिखाई जाती है इस एपिसोड में, वही इस एपिसोड को रेकमेंडेड बनाता है। बाकी ये नया एपिसोड है, उसके बारे में तो कंफर्म कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आपको इस एपिसोड को ट्राई जरूर करना चाहिए, जो अभी YouTube पे बिल्कुल फ्री में ही TVF के चैनल पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुका है। इसके बाद अगर आपको कोरियन ड्रामा देखना पसंद है तो आपके लिए Amazon MX प्ले के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से एक और नई बढ़िया साउथ कोरियन रोमांटिक सस्पेंस मिस्ट्री ड्रामा वेब सीरीज को रिलीज कर दिया गया है, जिसका नाम है हाइड एंड सीक, जिसको साल 2018 में रिलीज किया गया था। और अभी इस सीरीज के सीजन 1 के टोटल 24 एपिसोड Amazon MX प्लेयर के OTT प्लेटफॉर्म पे इंडिया में बिल्कुल फ्री में ही हिंदी ड्रामे भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं, जिनको हिंदी के साथ साथ तमिल एंड तेलुगु लैंग्वेज में भी एक साथ ही रिलीज कर दिया गया है, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7.2 की चल रही है। तो इस सीरीज को आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए, जिसमें हमें बढ़िया कहानी भी देखने को मिलती है, रोमांस, सस्पेंस और मिस्ट्री के साथ। इसके बाद Amazon MX प्लेयर के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से ही एक और नई साउथ कोरियन रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज को भी हिंदी डब में रिलीज किया गया है, जिसका नाम है मैडम एंटोनी, जिसे साल 2016 में रिलीज किया गया था। और अभी इस सीरीज के सीजन 1 के सभी 16 एपिसोड इंडिया में कोरियन के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं, जिसकी IMDb रेटिंग 6.6 की है। तो ये सीरीज उनको ही पसंद आने वाली है जिनको रोम कॉम देखना पसंद है, मतलब कि रोमांस के साथ हल्की कॉमेडी। तो ये एवरेज ही वेब सीरीज है, जिसे अभी Amazon MX प्लेयर के OTT प्लेटफॉर्म पे इंडिया में हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया गया है। इसके बाद लास्ट ईयर साल 2024 में ही अक्टूबर मंथ में रिलीज की गई थी एक बढ़िया 18+ सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज ब्यूटी इन ब्लैक, जो टाइलर पेरी की ओर से 18+ अडल्ट रोमांटिक मिस्ट्री ड्रामा वेब सीरीज है, जिसमें हमें एक लड़की की कहानी देखने को मिलती है जो एक बार डांसर होती है और अभी उसको वहां से एक ज्यादा पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी का लालच दिया जाता है और उसे प्रोस्टिट्यूशन की दुनिया में धकेल दिया जाता है। वही हमें इस सीरीज के सीजन 1 की कहानी में देखने को मिलता है। बाकी सीजन 1 अभी कंप्लीट नहीं किया गया था और अभी इस सीरीज के सीजन 1 के ही बाकी रहते हुए एपिसोड 6 मार्च मतलब के इस थर्सडे के दिन से ही दोपहर 1:30 बजे से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में भी देखने को मिलने वाले हैं। इसके बाद अभी इसी साल में ही एक नई बढ़िया 18+ अडल्ट कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज को अनाउंस किया गया है, जो एक इंटरनेशनल इंडियन अमेरिकन वेब सीरीज होने वाली है, जिसका नाम है डेली बॉयज, जो एक डार्क क्राइम कॉमेडी वेब सीरीज होने वाली है, जिसमें हमें 2 पाकिस्तानी अमेरिकन भाइयों की कहानी देखने को मिलेगी, जिनके फादर की अचानक से मौत हो जाती है और अपने फादर के साथ साथ वो अपनी जिंदगी में पूरी वेल्थ भी खो देते हैं। लेकिन उनकी वेल्थ में था क्या और उनका असल में बिजनेस क्या था, वही जानने के लिए ये लड़के भागते फिर रहे होते हैं और उनको पता चलता है कि उनका फादर एक सीक्रेट क्रिमिनल था। वही इस वेब सीरीज को रेकमेंडेड बनाता है। बाकी ये वेब सीरीज हमें हिंदी डब में भी देखने को मिलती है या नहीं, वो तो अभी कुछ टाइम बाद ही पता चलेगा, जिसकी रिलीज डेट होने वाली है 6 मार्च की। और ये हुलू ओरिजिनल की वेब सीरीज है, जो हमें इंडिया में जियो हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगी।
इसके बाद पंजाबी ऑडियंस के लिए ही चौपाल के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से एक और नई मूवी को डायरेक्ट डिजिटल प्रीमियर किया जाने वाला है, जिसका नाम है फिकर करो ना, जो एक नई पंजाबी कॉमेडी ड्रामा मूवी होने वाली है, जिसे अभी इसी हफ्ते में ही थर्सडे के दिन में मतलब के 6 मार्च को सुबह 11 बजे से चौपाल के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दिया जाएगा, जो एक बढ़िया नई पंजाबी कॉमेडी ड्रामा मूवी होने वाली है, जिसको आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए। इसके बाद इसी साल के शुरू में ही थिएटर्स में रिलीज की गई थी साउथ की एक बढ़िया इमोशनल ड्रामा मूवी बापू, जिसकी IMDb रेटिंग भी अमेजिंग 8.5 की चल रही है, जिसे 21 फरवरी से थिएटर्स में रिलीज किया गया था और अभी इतनी जल्दी ही ये मूवी हमें इसी हफ्ते में ही OTT प्रीमियर होते हुए देखने वाली है जियो हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे, जिसमें हमें एक ऐसी फैमिली की कहानी देखने को मिलने वाली है जो बहुत ही ज्यादा बड़े कर्जे के नीचे दबे हुए होते हैं, जिसको चुकाना उनके लिए इम्पॉसिबल सा हो जाता है। तो उनके सामने अभी एक ही रास्ता बचता है कि उनकी फैमिली में से एक मेंबर को ये दुनिया छोड़ के जाना होगा और तभी ये कर्जा चुकता हो पाएगा, जो अभी इसी हफ्ते फ्राइडे के दिन में ही जियो हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है। बाकी अभी तक इसकी हिंदी लैंग्वेज तो कंफर्म नहीं की गई है, बट बहुत ज्यादा उम्मीद है कि ये बढ़िया मूवी हमें हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिल जाएगी। इसके बाद नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से उनकी एक नई ओरिजिनल ड्रामा थ्रिलर मूवी को अनाउंस किया गया है, जिसका नाम है डिलीशियस, जिसकी कहानी काफी बढ़िया होने वाली है और इस मूवी को कई सारी यूरोपियन लैंग्वेजेस के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज किया जाने वाला है, जिसमें हमें एक जर्मन फैमिली की कहानी देखने को मिलने वाली है, जो अभी छुट्टियां बिताने के लिए फ्रांस के एक बड़े विला में गए होते हैं और वहीं पे ही उनको एक लड़की मिलती है जिससे उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वो उस लड़की को अपने साथ ले जाते हैं उसकी थोड़ी देखभाल करने के लिए। लेकिन इस मदद करने का नतीजा कुछ और ही होने वाला है, जो इस मूवी की कहानी को ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ थ्रिल से भरने वाला है। जी हाँ, 7 मार्च के दिन में ये बढ़िया मूवी हमें नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिलने वाली है। इसके बाद अभी इसी साल के शुरू में ही एक और बढ़िया साउथ की मूवी को थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जिसका नाम है थंडेल, जिसकी कहानी भी काफी बढ़िया रही है और इस मूवी को थिएटर्स में काफी ज्यादा पसंद भी किया गया है, जिसकी IMDb रेटिंग भी काफी बढ़िया रही है 6.7 की, जिसको अभी तक 1600 लोगों की ओर से वोट किया गया है और अभी कुछ दिन पहले ही इस मूवी को फुल HD में हिंदी डब में लीक भी कर दिया गया था। लेकिन अभी इस मूवी की ऑफिशियल OTT रिलीज डेट भी कंफर्म हो चुकी है, जो अभी हमें इसी हफ्ते में ही फ्राइडे के दिन में मतलब 7 मार्च के दिन में नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिलने वाली है। तो जो भी इस मूवी का ऑफिशियल रिलीज होने का इंतजार कर रहे थे, तो 7 मार्च के दिन से ये मूवी नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद अगर आपको ट्रू क्राइम देखना पसंद है, तो आपके लिए नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से एक नई ट्रू क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज रिलीज की जाने वाली है और वो भी हिंदी डब में, जिसका नाम है केओस मैंसन मर्डर्स। और ये कहानी हमें 1969 के साल में ले जाने वाली है, जब एक ऐसे बंदे को गिरफ्तार किया गया था जिसके ऊपर इल्जाम था कई मर्डर्स का और मर्डर्स की प्लानिंग को अंजाम देने का। जिसके बाद एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हुई थी जिसमें ये निकल के सामने आया था कि उसको अमेरिका की एक बड़ी स्पाई एजेंसी CIA की ओर से कंट्रोल किया जाता है और कुछ हिप्नोटाइज जैसा प्लान किया गया है। जो भी वो कर रहा है वो CIA की ओर से करवाया जा रहा है। तो असली कहानी क्या थी और क्या मिस्ट्री निकले के सामने आती है, वही हमें इस बढ़िया डॉक्यूमेंट्री सीरीज में देखने को मिलने वाला है, और वो भी असली वीडियो फुटेज के साथ। तो ये वेब सीरीज भी अभी इस फ्राइडे के दिन से ही इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी दोपहर 1:30 बजे से ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद अगर आपको 18+ अडल्ट काफी ज्यादा क्रिंज से भरे हुए और के साथ रियलिटी टीवी शो देखना पसंद है, मतलब कि जैसे इंडिया में बिग बॉस है, तो उसी का ही इंटरनेशनल वर्जन है जिसे नेटफ्लिक्स की ओर से रिलीज किया जाता है, जिसका नाम है लव इज ब्लाइंड। लेकिन जहाँ पे बिग बॉस में अजीब अजीब तरह की लड़ाइयाँ होती हैं, वहीं पे इस रियलिटी शो सीरीज में हमें प्यार और धोखे की कहानी देखने को मिलती है, मतलब के अंधे प्यार की, जिसके अभी तक 7 सीजन आ चुके हैं और सातों के सातों हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल है नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे। और अभी इस वेब सीरीज का इस फ्राइडे में ही सीजन 8 भी आने वाला है, जिसको अभी इस फ्राइडे के दिन में ही दोपहर 1:30 बजे से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी अवेलेबल कर दिया जाएगा। इसके बाद अगर आप स्पोर्ट्स लवर हो और आपको स्पोर्ट्स के रिलेटेड कहानियां देखना पसंद है, तो आपके लिए नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे एक बढ़िया स्पोर्ट्स हिंदी डब डॉक्यूमेंट्री सीरीज रिलीज होने वाली है, जिसका नाम है फॉर्मूला 1, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 8.5 की चल रही है और इसके अभी तक 6 सीजन आ चुके हैं और 6 के 6 सीजन को ही वर्ल्ड वाइड काफी ज्यादा पसंद किया गया है। और अभी इस फ्राइडे के दिन में इस वेब सीरीज का सीजन 7 भी आने वाला है, जिसको अभी इस फ्राइडे के दोपहर 1:30 बजे से ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी अवेलेबल कर दिया जाएगा, जिसमें हमें फॉर्मूला 1 रेस की ही कहानी देखने को मिलने वाली है और F1 ड्राइवर्स को क्या क्या फेस करना पड़ता है, वही हमें इस सीरीज की कहानी में दिखाया जाता है। इसके बाद अगर आप अपने बचपन को याद करते हुए स्पॉन्ज बॉब या फिर वैसे ही कार्टून देखना पसंद करते थे, तो आपके बचपन की यादों को ताज़ा करने के लिए नेटफ्लिक्स एक नई एनिमेशन कॉमेडी ड्रामा मूवी को लेके आ रहा है, जिसका नाम है प्लैंकटन द मूवी, जिसमें स्पॉन्ज बॉब के साथ और भी कई सारे कैरेक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं, जिनको हमने अपने बचपन में देख रखा है। तो ये नई मूवी अभी इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी इसी फ्राइडे के दिन से ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होने जा रही है।
इसके बाद लास्ट ईयर साल 2024 के एंड में ही थिएटर में रिलीज की गई थी एक बढ़िया R-rated डार्क कॉमेडी रोमांटिक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी एफ मैरी किल, जिसमें हमें एक सीरियल किलर की कहानी देखने को मिलने वाली है जो डेटिंग एप्स के जरिए लड़कियों का शिकार करता है उनको अपने जाल में फंसाते हुए। और अभी एक लड़की उसको इस कहानी के बारे में पता चलता है और वो तभी 3 लड़कों को डेट भी कर रही होती है, जिन तीनों में से ही एक किलर भी होने वाला है। तो इन तीनों में से कौन असली किलर है और कैसे ये लड़की टाइम रहते हुए उसको पहचान पाती है या नहीं, वही हमें इस मूवी की कहानी में आहा के साथ भी दिखाया जाने वाला है, जो एक बढ़िया डार्क क्राइम कॉमेडी मूवी होने वाली है। और ये मूवी अभी हमें इसी हफ्ते में ही 7 मार्च से Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिल जाएगी। बाकी ये वीडियो काफी लंबी हो रही है क्योंकि और भी बहुत सारा कंटेंट है जो अभी इस फ्राइडे के दिन में ही हमें देखने को मिलने वाला है। तो उसके साथ जल्दी ही मिलता हूँ आपको इस वीडियो के पार्ट 2 में, जो भी अभी जल्दी ही कुछ घंटों बाद ही आपको देखने को मिल जाएगा हमारे ही चैनल पे। तो उसके लिए थोड़ा सा और इंतजार करें और तब तक वो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर दबा दीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलें अगर हमारा प्रोवाइड किया हुआ कंटेंट आपको पसंद आता है। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एंटरटेनमेंट की नई लिस्ट के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा बाय बाय।